यहाँ से अभी और हुए थे दूधू के पास में भी, और एक तो हादसे का क्या कर 20 लोग मारे गए, वेंटिलेटर पर है लोग, 70% बर्न है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और मेरे ख्याल से तो ये तो जांच का विषय भी है, बस में आग लगी क्यों, ये जांच का विषय भी हो सकता है। कई बार नई बस खरीदते हैं, ये मैंने सुना कुछ 10 दिन पहले बस खरीदी थी, सुना है मैंने, तो पता नहीं कोई टेक्निकली गलत तो नहीं है। ऐसे वक्त में इसको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बाकायदा कंपनी में कंप्लेंट करनी चाहिए कि भाई रवाना हुई थी बस, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और ये हादसा हुआ क्यों, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गई, आग लग गई। मैंने सुना आग लगते ही जो दरवाजे थे वो लॉक हो गए, जो सुनते हैं। असलियत क्या नहीं मालूम हम लोगों को, पर इसको सरकार को चाहिए कि इसकी बाकायदा कंपनी से बात करके इसकी जांच भी करवा, मेरा मानना है। बाकी तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि मृत आत्माओं को शांति प्रदान करे, जो अभी तकलीफ में है अस्पताल में वो जल्दी स्वस्थ हो, ये हमारी कामना है। परिवारजनों के लिए भी ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत दुखद है। अब उसको आपको कैसे सहन करना है वो भगवान आपको शक्ति दे। एक सर अंता में अभी तक अब वो काम ही मैं करूंगा, बीजेपी का कैंडिडेट देख लेने मैं क्या करूं। मैं तो ही कह सकता हूँ हमारा कैंडिडेट दमखम के साथ उतर चुका मैदान में, दमखम के साथ में हमारा उम्मीदवार उतर चुका है। हम आज वहीं जा रहे हैं, फॉर्म भरेंगे वो, और रैली भी होगी, और हमारा काम तो शुरू हो गया है। एक सर बिहार में भी महागठबंधन की तरफ से सीटों शेयर नहीं वो मेरे ख्याल हर कदम हो जाएगा, आज कल हो जाएगा, चर्चा चलती है और मैं समझता हूँ कि जल्दी फैसले होंगे। एक सर बिहार चुनाव से ठीक पहले IRCTC घोटाला तय किया गया है, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। ये तो आश्चर्य होता है, चुनाव के पहले ही कोर्ट भी एक्टिव हो जाता है, चुनाव के पहले ही CBI ED एक्टिव हो जाती है, चुनाव के पहले ही। तो इनको सोचना चाहिए कि चुनाव चल रहा है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको कहते हैं समान अवसर मिलने चाहिए, तभी तो ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है कि भाई सबको, सत्ता पक्ष है विपक्ष है, सबको समान रूप से उतरने के मैदान में उतरने का अवसर मिले, तभी तो वो आचार संहिता लागू होती है। तो ये भी एक उसका पार्ट है कि भाई क्या फर्क पड़ता, आप 1 महीने बाद में CBI कोर्ट में चालान पेश करती तो क्या फर्क पड़ता है, या 4 महीने पहले कर देती चुनाव के। चुनाव चलना शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अब बुला के आप चालान पेश कर रहे हो, इसको क्या कहेंगे। देश देख रहा है, देश देख रहा है, आने पर माकूल जवाब देगा इन सब लोगों को, जो ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनको NDA गवर्नमेंट को सबक सिखाएगा। एक सर अमित शाह आए थे, आपको याद भी करा था मंच से। अमित शाह मुझे याद करते तो अच्छी बात है, पर मैं उनको याद करता हूँ लगातार। कन्हैया साहू का जो मर्डर हुआ है, NIA ने केस ले लिया, उसका अभी तक भी 3 साल हो गए हैं, 3 साल में अभी तक क्यों नहीं फैसला हुआ कोर्ट से, ये मैं जवाब चाहता हूँ उनसे, वो गृह मंत्री देश के। मैं प्राइम मिनिस्टर आए थे मोदी जी, तब भी मैंने ट्वीट किया था, गृह मंत्री आए तब भी मैंने ट्वीट किया, भाई इतना बड़ा मर्डर हुआ, हमारे से केस ले लिया रात को आपने, हमने पकड़ लिया मुलजिम को, उसके बाद में क्या कारण है 3 साल तक आप फैसला नहीं करवा पा रहे हो। संगीन केस था वो, नेशनल स्तर पर उसकी चर्चा हुई थी, हमारे पास केस होता ना अभी तक सजा हो जाती, चाहे फांसी हो चाहे उनको आजीवन कारावास हो। तो इसका कोई जवाब दे नहीं रहे लोग। 5 लाख 50 लाख बोले हमारे खिलाफ में, 5 लाख दे दिए हिंदू कन्हैयालाल को, 50 लाख दिए मुस्लिम को। अब मैं उनके घर गया, मैं कन्हैयालाल जी के, उनकी पत्नी ने, बच्चों ने क्या बात कही वो मीडिया में आ चुका, सोशल मीडिया में, कि हमें पूरा 50-51 लाख मिले, हमें भड़काया गया कि कई लोग आए थे, अब कितना मिला, 5 लाख मिला होगा, तो हमने कहा नहीं 5 नहीं मिला है, 50 मिला हमें। नौकरी मिली 2 बच्चों को, पकड़ लिए गए वो हत्यारे,
तो ये स्थिति परिवार की, परिवार खुद पूछता भी कि होगा क्या आखिर के अंदर, हमारी पत्नी की, हमारे पिता की हत्या हो गई, तो कोई जवाब इनके पास नहीं है। एक सर राइजिंग राजस्थान को भी उपलब्धि मान रहा है। अब वो तो अगर ये बताए पब्लिक को, ये असेंबली जवाब दे नहीं पा रहे। असेंबली क्वेश्चन लगता है कि कहाँ का एमओयू हुआ, उसकी स्थिति क्या है। ये कहते हैं बहुत बड़ा पुलिंदा हो जाएगा पेज का, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। ये जवाब हुआ क्या? असेंबली सरकार चलाती है, 50 पेज हो, 100 पेज हो, 200 पेज हो, जवाब देना पड़ता है, उस पर आनाकानी करते हैं। कल अमित शाह जी ने कहा है, तो हमें तो अच्छा लगा। अगर वास्तव में उतरता मैदान में 5-10% भी अभी आया है, 34 या 36 लाख करोड़ का एमओयू हुए थे, 36 लाख करोड़ के, और अभी ये 5-7 करोड़ की बात करते हैं। चलो कोई बात नहीं, बताए कि हाँ ये जमीन मिल गई है, काम शुरू होने वाला है, ये मशीनरी आ रही है, बताए पब्लिक को, देखते हम क्या होता है। अगर इन्वेस्टमेंट आएगा हम स्वागत करेंगे इनका। अगर इन्वेस्टमेंट वास्तव में आता है तो खुशी होती है, प्रदेशवासियों को रोजगार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगी हमारी। हमें तकलीफ क्या है, हमने पहले भी कहा था।